Good morning, dear students. I, Barka, welcome you all in your maths class. As we know, we had already completed our 4th chapter of our maths syllabus. The last chapter, what we had done, the name of chapter is long and short. Long and short. ठीक है, 4 चैप्टर हम अपने मैथ सिलेबस के ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, जो हमारा चैप्टर था लास्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट, या फिर कोई बच्चा मतलब हमारे साथ में बाद में ऐड हुआ है ग्रुप में या कुछ भी है, तो इसके वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं. मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना रखे हैं चैप्टर के, तो आप वहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं अपना सिलेबस. सो अगर मैं आज के चैप्टर की बात करूँ तो ये हमारा क्या है, शेप्स एंड डिज़ाइन. हम जब क्लास सेकेंड में थे तो उसमें एक हमारा चैप्टर हुआ करता था पैटर्न्स. ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी हमें पता है शेप्स के बारे में, हम जानते हैं, हम देख के पहचान सकते हैं. तो आज की जो क्लास होगी वो आपकी इसी से स्टार्ट होने वाली है कि आपको कुछ शेप्स देख के बतानी है. देखिए, जो ये फर्स्ट आपकी एक्टिविटी दे रखी है, इसमें आपको क्या बताना है, एक क्लैपर बनाना है. ठीक है, ये एक्टिविटी हर बच्चा अपने आप से करके देखेगा. बहुत ईजी है, स्टेप्स दे रखे हैं क्लैपर बनाने के. नेक्स्ट, अब मैंने आपको बोला था ना, आप मुझे शेप्स बताएंगे क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है. तो बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन सी शेप है, राइट, ट्रायंगल. कौन सी शेप है, ट्रायंगल. और ये वाली शेप, राइट, स्क्वायर. ठीक है बच्चा. और अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये एक और चीज़ बता दूं कि ये स्क्वायर क्यों है, कि भाई मतलब कि क्या चीज़ है कि जो हम बोलते हैं कि हाँ ये स्क्वायर हम पहचान लेते हैं. देखो, जो इसकी लेंथ होगी ये वाली, इसमें देखो कितने छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस है, 1 2 3 4. ठीक है, कितने स्क्वायर बॉक्सेस हैं, 4. और जो ब्रेथ है उसमें कितने स्क्वायर बॉक्सेस है, 1 2 3 4. तो यहाँ पे भी कितने 4 हैं. जो आपकी स्क्वायर होगी तो इसकी जो लेंथ होगी वो इसके वृत्त के हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं. ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट और यहाँ क्लियर करना था कि जो स्क्वायर की लेंथ होगी वो हमेशा उसकी वृत्त के इक्वल होगी. लाइक 4 ही ये है, 4 ही ये है, ये भी 4 ही होगी. मतलब हमेशा इसकी जो 4 एजेस हैं वो क्या होंगी, चारों की चारों आपकी इक्वल होंगी हमेशा. नाउ द नेक्स्ट फिगर इज, ये कौन सी फिगर है, राइट, रेक्टेंगल है मैम. वेरी गुड, दिस इज रेक्टेंगल. इस पे ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है. और ये हमारी कौन सी फिगर है, ये हमारी फिगर है सर्कल. ये हमारी कौन सी फिगर है, ये हमारी फिगर है सर्कल. नाउ तो आप देखो, अब आपकी जो ये है बुक है, टेक्स्ट बुक है, इसमें ना आपको एक एक्टिविटी दे रखी है. बेसिकली आपको ना कलर करने, ट्रायंगल में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में और सर्कल में. तो अब देखिए, सबसे पहले ना हम ट्रायंगल को कलर करते हैं. तो मैंने ब्लैक ही ले लिया है. मैं सिर्फ रेड लिखूंगी ट्रायंगल के लिए. जो ट्रायंगल होगा उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंबल, दैट इज़ ओनली टी. पहचानिए फटाफट से, वीडियो पॉज करके आप भी फटाफट से कीजिए अपने बुक के अंदर. ट्रायंगल, ट्रायंगल, दैट इज़ ट्रायंगल. ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, एंड दिस वन इज ऑल्सो ट्रायंगल. ट्रायंगल हो गया. अब हमें क्या करना है, स्क्वायर के लिए क्या लेना है, येलो कलर. सो वी सिलेक्ट द येलो. अब देखिए स्क्वायर, 1 2, 2 स्क्वायर हो गए हमारे पास में. और पहचानिए स्क्वायर, राइट, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर. ये भी स्क्वायर है. ठीक है, फिर उसके बाद में हम आते हैं रेक्टेंगल पे. ये वाला है रेक्टेंगल ब्लू. ठीक है बच्चा, ये वाला है रेक्टेंगल, ये वाला है रेक्टेंगल, ये वाला है रेक्टेंगल, और ये वाला है क्या हमारे पास है, रेक्टेंगल. अब देखो, सर्कल के लिए मैं ब्लैक ही चूज करूंगी बिकॉज आई डोंट हैव ग्रीन कलर. ठीक है बच्चा, सर्कल, ये भी सारे सर्कल, ये भी सब क्या है, सर्कल, क्योंकि शेप्स आपको पता है, यू कैन इजीली क्लियर ऑल दोज थिंग्स. डन. एंड दिस वन इज ऑल्सो सर्कल. तो अब देखिए, अभी आपका जब कलरफुल हो जाएगा तो ये आपका पिक्चर ना कुछ ऐसा नजर आएगा बच्चों. ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इस फिगर में ना हमें काउंट करना है बेसिकली कि हमारे पास में कितने ट्रायंगल्स हैं.
तो इसको है ना काउंट करने का हमारे पास में तरीका होता है कि जो पहले 1 1 ट्रायंगल होते हैं ना, हम हमेशा वो काउंट करते हैं। जैसे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने काउंट कर लिया। तो हमारे पास में कितने आए हमारे 1 1 वाले ट्रायंगल, वो लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज 8। अब 2 2 करके हमने ट्रायंगल काउंट करके देखेंगे कि जब 2 ट्रायंगल से एक बड़ा ट्रायंगल बनता हो, जैसे लाइक दैट 9 10 11 और ये 12, तो कितने आए हमारे पास में 4 ट्रायंगल ऐसे है जिससे एक बड़ा ट्रायंगल बनता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 12। अब नेक्स्ट फिगर पे चलता है, फिर पहले हम 1 1 वाले ट्रायंगल काउंट करेंगे, फिर हम 2 2 वाले काउंट करेंगे। ठीक है बच्चा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 1 1 वाले यहाँ पे कितने ट्रायंगल आ गए 8। अब मैं ना ये 2 2 वाले ट्रायंगल काउंट करती हूँ। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई मार्कर, है ना, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 एंड लाइक 4 तो ये हो गए, और देखो एक बच्चा ये वाला ट्रायंगल भी बचता है हमारे पास में, दैट इज 5। तो इसमें टोटल हमारे पास में इस वाली फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए टोटल हमारे पास में, दैट इज द आंसर इज 13। अब इस वाली को काउंट करते हैं, लास्ट वाली को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो हमारे पास क्या है, छोटू छोटू वाला ट्रायंगल है। ठीक है, 9 क्या है हमारे पास, ये छोटे वाली ट्रायंगल है। अब देखते हैं 2 ट्रायंगल से कोई ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, सोचो। नहीं बन रहा, तो इसको ऐसे बनाते हैं। अब 4 ट्रायंगल की हेल्प से भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, 1 2, ठीक है, 3, एक बार इसको देखो दोबारा करते हैं, 1 बन गया हमारे पास में, 2 ट्रायंगल बन गया हमारे पास में 4 ट्रायंगल की हेल्प से। और एक हमारे पास बच्चा ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो हमारे पास इस वाली फिगर में कितने हुए टोटल ट्रायंगल, 12 हो गए। ये ट्रायंगल आप लोग एक बार अपने आप से भी काउंट करेंगे। ठीक है बच्चा, समझें कि कैसे काउंट करते हैं। पहले सबसे पहले 1 1 वाले काउंट करेंगे, फिर अगर 2 ट्रायंगल से कोई ट्रायंगल बनता है तो वो काउंट करते हैं, फिर 3 ट्रायंगल से कोई बनता है तो वो काउंट करेंगे, और फिर जब 4 से बनेगा तो उसको काउंट करेंगे। डन। नाउ नेक्स्ट, अब देखो इस वाली उसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ना बिगेस्ट रेक्टेंगल काउंट करना है इन द गिवन फिगर, कि भाई हमारा जो बिगेस्ट रेक्टेंगल है वो कौन से बनता है। अब देखो ये आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहा है बेसिकली। अब ये हमें काउंट करना है क्या, कि हमारे पास में क्या बोलते हैं कि फिगर्स में कि कौन सा हमारे पास सबसे बड़ा है। तो अब सबसे बड़ा रेक्टेंगल हम कैसे पता लगाएंगे, ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस है ना, हम इसको काउंट करेंगे। जिस वाले रेक्टेंगल में स्क्वायर बॉक्सेस सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारे पास सबसे बड़ा रेक्टेंगल होगा। अब देखो सबसे पहले हम ना पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बना लेते हैं, कौन कौन सा बड़ा हो सकता है। एक तो ये इन्होंने बना ही रखा है, एक देखो ये वाला भी मैं बना लेती हूँ। मुझे लगता है कि भाई ये वाला भी बड़ा हो ही सकता है, ये वाला यहाँ पे से इसकी एज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ऊपर वाले में काउंट करूँगी। ठीक है, मेरे साथ काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। राइट, 12 रेक्टेंगल हैं इस वाले रो में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कॉलम काउंट करते हैं। कितने कॉलम है, 1 2 3। तो अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करूं बच्चा, तो मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स किस में, जो बड़े वाले रेक्टेंगल में। तो ठीक है, इसमें तो 36 आ गए छोटे छोटे स्क्वायर्स। अब मुझे इसको भी काउंट करना है, क्योंकि मुझे तो ये भी लग रहा है कि हो सकता है भाई ये बड़ा हो। तो इसको देखते हैं, इसमें देखो इसमें कितने हैं कॉलम्स, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। रोज को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 क्या भाई मेरे पास रोज हैं। तो इसमें कितना हुआ, सिर्फ 15 आए। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा, जो 15 है वो आपका क्या है, छोटा है 36 से।
तो दैट मीन्स हमारा सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल कौन सा हो जाएगा, बताओ। कौन सा हो जाएगा बच्चा, हमारा सबसे बड़ा वाला रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा फिर ये वाला, क्योंकि इसमें कितने थे, 36 थे छोटे छोटे स्क्वायर्स। अब देखो नेक्स्ट फिगर देखो, अब हमें इस वाले पे पता लगाना है कि क्या बोलते हैं कि क्या, देखो इस वाली उसको मैं कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि इसमें ना स्क्वायर्स कंप्लीट नहीं है, सो आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस एज फुल, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको भी कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना आपको पूरे प्रॉपर स्क्वायर्स नहीं पता लग रहे हैं। देखो एक तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल। दूसरा मुझे लगता है कि भाई मेरा ये वाला हो सकता है सबसे बड़ा रेक्टेंगल। और एक अगर मैं थर्ड वन की बात करूँ तो उसको के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, अदरवाइज ना बहुत वो हो जाएगा ना कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बना दिया, ये वाला, ठीक है। तो हम ना बारी बारी काउंट करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका काउंट करने जा रहे हैं, तो काउंट करते हैं। इसकी देखो कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3 कॉलम्स, अब रोज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कितनी थी भाई रोज, तो इसमें 21 आए। अब हम ये वाला काउंट करते हैं, ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी पहले रोज काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब कॉलम काउंट करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दैट इज 35 हो जाएगा भाई आपका। अब उसके बाद में जो मेरे पास में लास्ट रेक्टेंगल बच जाता है, ये वाला जो मैंने रेड से ही किया था, इसके लिए मैं येलो मार्कर यूज़ कर लेती हूँ कि ये वाला, इस वाले रेक्टेंगल को काउंट करके देखते हैं। तो इसमें देखो पहले कॉलम्स काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और रोज काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है बच्चा। तो रोज हमारे पास कितनी आ गई, 6, दैट इज 30। तो अब आप बताओ सबसे बड़ा रेक्टेंगल कौन सा हुआ, राइट, कि मैम जिसमें 35 हैं, और 35 हमारे कौन से में थे, दोबारा मार्कर चेंज कर लेते हैं, इस वाले में, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है हमारा इसमें थे, समझे। तो हमें क्या करना है, पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने हैं, फिर काउंट करना है उनके रोज एंड कॉलम्स, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर बताना कि कौन सा हमारा सबसे बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट, इसमें देखो, इसमें ना ये आपको दोनों को अपने आप से करना है, बस ये ना मैं पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने में आपकी हेल्प कर देती हूँ कि कौन कौन सा हो सकता है। कि एक तो हो सकता है ये वाला, ठीक है, दूसरा हो सकता है बच्चा हमारे पास में ये वाला, जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही इसके अंदर आता है, इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं जो सबसे बड़े हैं। एक तो ये वाला, ये क्या करेंगे आप लोगों के लिए होमवर्क है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है, एट योर होम। या ये वाला 2, और या ये वाला 3, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं आपके पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स सबसे बड़े। सो अब देखो, अभी लास्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है, एजेस एंड कॉर्नर्स। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स फॉर प्लेइंग एट अ गेम। मीता और उसके 5 फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं आपके लिए, गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड वाइल द अदर्स मूव राउंड द टेबल। ये जो टिंकू है भाई, इसको क्या कर रखा है, ब्लाइंड फोल्डेड, यानी आँख पे पट्टी बांध रखी है, और बोल रहे हैं कि भाई आपको ना, मतलब इधर, मतलब आपके जब तक ये क्लैप करेगा तब तक आपको क्या करना है, टेबल के मूव। द मूवमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग, कि जिस मूवमेंट पे क्या करेगा, टिंकू ने क्लैप करनी छोड़ दी, ताली बजानी छोड़ दी, एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर दे आर, कि सब खड़े हो जाएंगे जहाँ पे वो थे। द चाइल्ड हु इज़ एट द कॉर्नर, जो चाइल्ड कॉर्नर पे होगा वुड बी आउट, वो आउट हो जाएगा। एंड देन शी विल बी ब्लाइंड फोल्ड, कि वो जो भी बच्चा होगा, लड़का या लड़की, वो ब्लाइंड फोल्ड हो जाएगा।
अब देखो ये मीता है, ये राजू है, ये छोटू है, ये गुड्डू है, ये बंटी है और ये टिंकू है। टिंकू तो सबको वो कर रहा है। अब सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नर्स होते क्या हैं बच्चा बेसिकली। अब देखो ये होते हैं कॉर्नर्स, जिसे हम वर्टेक्सिस भी बोलते हैं। 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर एंड 4 कॉर्नर। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैंने ना थोड़ा सा आपके लिए इमेजेस इंक्लूड किया है। वर्टेक्सिस या कॉर्नर, ठीक है, जो ये हमारे ये हैं, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्सिस बोलेंगे या कॉर्नर। अब ये बेसिकली होता क्या है, आर द प्लेसेस वेयर 3 और मोर एजेस मीट, कि ये प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पे हमारी बेसिकली एजेस मीट होती हैं। कि अगर मैं अपने स्क्वायर की बात करूँ, यहाँ पे 3 और मतलब बेसिकली आपका क्या होना चाहिए कि वेयर एजेस मीट। अगर मैं अपनी 2D फिगर्स की बात भी करूँ तो क्या होगा, जहाँ पे एजेस मीट होंगी। जैसे ये मेरा रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे देखो इसका 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर, तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे पास में 4 कॉर्नर हो जाएंगे। ठीक है, जो ये हमारी लास्ट वाली फिगर होगी इसके को क्या बोलते हैं, कॉर्नर या फिर वर्टेसिस। जैसे 1 2 3 4, इसमें हमें कितने नज़र आ रहे हैं, 5 6 एंड 7। हमें इसमें क्या नज़र आ रहा है, इस फिगर में 7 कॉर्नर्स। आई होप आपको कॉर्नर समझ में आया होगा कि कॉर्नर को या तो वर्टेसिस बोलते हैं या फिर कॉर्नर ही बोलते हैं। और नेक्स्ट, अब एज किसे बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज आर द लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स होते हैं भाई एज, जो हमारे फेसेस पे होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें कितने हमारे अभी हमें कितने एजेस नज़र आ रहे हैं, 9। और अगर ऐसे ही मैं बात करूँ हमारा ट्रायंगल की, तो मुझे इसमें कितने एजेस नज़र आएंगे, बताओ जल्दी से। 1 2 एंड 3, तो ट्रायंगल में कितनी एजेस हुए, 3। समझ गए, एजेस क्या होते हैं, ये जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, एजेस। और बच्चा फेस क्या होता है बेसिकली आपका, कि जो एक हमारा प्लेन सरफेस होता है। ठीक है, जो शेप का आपका सरफेस होता है। बेसिकली आपको समझना था अच्छे से। एजेस, एजेस क्या होते हैं, हमारी लाइन सेगमेंट्स, जो हमारे किसको बनाते हैं, जो हमारी जो शेप होती है उसको बनाते हैं। और वर्टेक्सेस क्या होते हैं, कि जहाँ पे हमारी या तो 2 लाइन सेगमेंट मिल जाए या फिर 3 लाइन सेगमेंट मिल जाए, वो क्या होगी, हमारी वर्टेसेस होंगी। मतलब यहाँ पे हमारी 2 एजेस मिल जाएं या 2 से ज़्यादा एजेस मिल जाएं, वो हमारी क्या हो जाएंगे, वर्टेसेस, कॉर्नर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। तो ठीक है, अब जो कॉर्नर पे आएगा वही आउट हो जाएगा। अब देखो ये वाला चीज़ हमने आपको समझ ली थी। अब इसमें भी देखो आपको एज भी अच्छे से नज़र आ रही है, फेस भी और वर्टेक्स भी, है ना, इस वाले फिगर में भी। अगर मैं इसके वर्टेक्स काउंट करूँ तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, है ना, 8 है ना इसके वर्टेसेस, राइट। और एजेस काउंट करने लगूँ तो 1 2, मेरे साथ आप भी काउंट कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो एजेस कितने इस फिगर के, 12। ठीक है, अगर फेस की बात करूँ तो 1, ये नीचे 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5 और ये 6 हमारा लास्ट वन जो ये पीछे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आ जाइए। अब इसमें पूछा था, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन बिलो कैन यू टेल हु इज़ आउट। जो आपको पिक्चर दे रखी थी अब आप बता सकते हो इसमें से कौन आउट होगा। तो बताओ कॉर्नर पे कौन है, राइट, मीता है कॉर्नर पे, बंटी है कॉर्नर पे, नहीं मीता देखो कॉर्नर से थोड़ी सी इस साइड है, तो बेसिकली जो हमारा ये है ना छोटू है, ये है कॉर्नर पे, वरना राजा भी इस साइड है, मीता भी इस साइड है, बंटी भी थोड़ा सा कॉर्नर से इस साइड है। अगर हम ठीक है, पर ये जो छोटू है ये हमारा बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो क्या होगा, हमारा छोटू आउट होगा। वेयर इज गुड्डू स्टैंडिंग, गुड्डू कहाँ खड़ा है, आप गुड्डू को ढूंढते हैं भाई, गुड्डू कहाँ खड़ा है, गुड्डू कहाँ खड़ा है। इसको क्या बताया था मैंने कि जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है, राइट, एज होती है मैम। तो गुड्डू कहाँ खड़ा है बच्चा, एज पे खड़ा है। गुड्डू कहाँ खड़ा है हमारा, गुड्डू खड़ा हमारा एज पे। कैन दिस गेम कैन बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल। अब बताओ क्या कि ये क्या गेम ये राउंड टेबल के साथ में खेला जा सकता है, बताओ आप मुझे सोच के। देखो बेसिकली इसमें आपके गेम्स पे क्या था,
गेम के अंदर क्या था कि जो भी आपका क्या होगा कि जो कॉर्नर पे आएगा, जो वर्टेक्सेस पे आएगा वो आउट हो जाएगा। पर अगर मैं राउंड की बात करूँ तो इसमें तो बेटा वर्टेक्सेस होते ही नहीं है, कॉर्नर्स नजर ही नहीं आ रहा मुझे, है ना। कहीं पे भी दो राउंड जो हमारी दो लाइन सेगमेंट है वो मीट ही नहीं करती, तो क्या होता है हमारे पास वर्टेक्सेस होते ही नहीं है। नेक्स्ट, अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस। अब इन्होंने क्या बात की ना, कुछ चीज़ें हमारे पास में ऐसी भी होती है जिसके क्या होते हैं कर्व्ड एजेस। पहले रुको, पहले ये वाला रह गया था, छूट गया था बच्चे, इसको भी कवर कर लेते हैं। स्ट्रेट एजेस की बात की गई है कि जिसके एजेस स्ट्रेट हों, तो देखिए हमें इसकी बुक के एजेस स्ट्रेट है, ये वाली एज भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है ना। चेयर की भी एज स्ट्रेट है भाई, देखो सारी की सारी। एंड दिस वन इज काइट, काइट की भी एज क्या है हमारी, पूरी की पूरी स्ट्रेट है, इसको भी देख लो या इसको भी देख लो। डन। तो ये क्या हमारी स्ट्रेट एजेस हैं जो हमारी सीधी लाइन सेगमेंट से बन जाए। और कुछ बोला है कि भाई हमारे पास में कुछ होती है हमारी कर्व एजेस, जैसे ये देखो ये कि कर्व है ना, इसमें कर्व क्या होता है बेसिकली, इसको हम कर्व बोल देते हैं ना, तो इसकी क्या है कर्व एजेस है, जैसे व्हील की है। अब इसमें बोलना है लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स विच स्ट्रेट एंड कर्व एजेस, कि जिनके भाई स्ट्रेट एजेस भी हों कर्व एजेस के साथ साथ। अब देखो मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया, एक ये हमारी पेंसिल, देखो इसकी स्ट्रेट एजेस भी है ना स्ट्रेट एजेस, पर देखो साथ ही साथ में क्या इसका कर्व एजेस भी है, राइट। पेंसिल लिख सकते हैं वहाँ एग्जांपल में। और दूसरा एग्जांपल देखो हुक स्टिक, इसकी क्या है स्ट्रेट एज भी है और क्या है कर्व एज भी है। डन। अब फिर दोबारा से चलते हैं वहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन, अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है। नेक्स्ट, डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। अब वो बताने कि जिनका स्ट्रेट एजेस थे कॉर्नर के साथ में, तो हम ये तो यहाँ से बता ही सकते हैं देख के, है ना। बुक हो गया, हमारा काइट हो गया, तो ये वहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम एग्जाम्पल, क्योंकि ये अभी अभी हमने किए ना स्ट्रेट एजेस। एंड ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स विच हैव, सॉरी यहाँ पे क्या था स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर्स। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा मैंने गलत रीड किया था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉरी एक क्वेश्चन ही स्किप कर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट विद स्ट्रेट एंड कर्व एजेस, तो वो हमने ढूंढ ली थी पेंसिल जो स्ट्रेट एजेस थी, और वो भी थी कि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि कुछ स्ट्रेट मतलब यहाँ पे हमें अलग अलग नाम बताने थे कि जो स्ट्रेट एजेस, जैसे यहाँ पे हम बुक बता सकते हैं कि ये है ना, आपने देखा ना अपना लास्ट स्लाइड में कि बुक, चेयर या फिर ये आपकी काइट। और कर्व एजेस में हम बता सकते हैं कि व्हील बता सकते हैं, प्लेट बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे हमें अलग अलग बताना है, यहाँ पे हमें दोनों सिमिलर नहीं बताने कि दोनों ही हों। नेक्स्ट में हमें सिर्फ स्ट्रेट एजेस बताना है कि हम स्ट्रेट एजेस में फिर वही एग्जांपल लिख देंगे, है ना, बुक और हमारा काइट। और यहाँ पे फिर कर्व एजेस में दोबारा आ जाएगा हमारा व्हील आ जाएगा, प्लेट आ जाएगा, या कोई हमारा सर्कुलर बॉक्स आ सकता है ना। और फिर लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि जिसकी दोनों हो, स्ट्रेट एजेस भी हों और कर्व एजेस भी हों, तो वहाँ ये वाला एग्जांपल जाएगा। लाइक पेंसिल की इसकी स्ट्रेट एजेस भी थी और कर्व एजेस भी थी। लाइक हुक की स्टिक की इसकी स्ट्रेट एजेस भी थी और इसकी कर्व एजेस भी थी। ठीक है, अब ये वाली एक्टिविटी देखो आपको करनी है। टेक अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, काउंट इट कॉर्नर, इसके कॉर्नर्स काउंट करने हैं। फाइंड आउट एंड फोल्डेड कॉर्नर्स। अब देखो कॉर्नर्स आपको पता है, अब आपको ये अपने आप करनी है एक्टिविटी, ये वाली मैं करके दिखाती हूँ। हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ। अब ये इसके कितने कॉर्नर है, कॉर्नर काउंट करो। कॉर्नर आपको पता था ना, जहाँ पे क्या कहते हैं हमारी दो एजेस मिलेंगी या दो से ज़्यादा एजेस मिलेंगी। तो अब देखो यहाँ पे कितने कॉर्नर्स है, 1, क्योंकि यहाँ पे भी ये वाली और ये वाली एज मिल रही है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसके हमारे पास में 6 अभी जो राइट नाउ है हमारे पास में। हाउ मैनी कॉर्नर्स, अब इसके कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे अगर इसके 2 कॉर्नर फोल्ड कर दें। अब अगर इसका ये वाला कॉर्नर भी बच्चा फोल्ड कर दो तो इसके कितने हो जाएंगे, फिर आपको ये बताना है। अब ये वाला क्या हो गया, हमारा पोर्शन क्या हो गया, बिल्कुल ही चला गया। अब सिर्फ हमारे पास में ये वाला ऐसे 2 कॉर्नर इसके फोल्ड कर दिए। मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ मार्कर का कलर। अब देखो अब इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही आप थर्ड को भी फोल्ड कर देंगे और फिर फोर्थ को भी। ये क्या करेंगे आप अपने आप से करेंगे इस एक्टिविटी को। ओके बच्चा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे दैट ओनली 3 कॉर्नर्स। अब इस पेपर को आपको बेसिकली फोल्ड करना है कि इसके सिर्फ 3 ही वे आपको नज़र आए।
ठीक है। अब अगर मैं इसकी फिगर बनाऊँ तो लाइक ऐसे था ये पेपर, फोल्ड होने के बाद में अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे जैसे डॉटेड लाइन से फोल्ड करूँगी तो ये क्या होगा, इसका बेसिकली आपकी इसमें आ जाएगा, इस वाली शेप में बन जाएगा ये। ठीक है, तो अब आप देखोगे इसके कितने कॉर्नर्स बनेंगे, 1 2 और 3, 3 ही कॉर्नर्स बन जाएंगे बस, क्योंकि क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा पेपर। नेक्स्ट, ये आपका आज का लास्ट पार्ट रहेगा वीडियो का। अब आपको क्या बताना है कि वेदर इट हैज़ कॉर्नर्स, कि इनके कॉर्नर्स हैं या नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, डाई के कॉर्नर है, यस उन्होंने लिख दिया। नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी डाई की, देखो डाई बेसिकली ऐसी नज़र आती है, पर अगर मैं इसको बिल्कुल वो दिखाऊं, क्योंकि इसमें देखो आपको पीछे का हिस्सा नहीं नज़र आ रहा, इसलिए मैंने ये वाली फिगर चूज़ करी, ये आपकी डाई है। अब इसकी नंबर ऑफ एजेस काउंट करो जल्दी से। एजेस पता है ना आपको, जहाँ पे जो ये स्ट्रेट लाइन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड द लास्ट वन इज 12। तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे जाके, हम क्या लिख देंगे, डाई की कितनी थी नंबर ऑफ एजेस, 12। अब बॉल की बात कर रहे हैं, पहले आप बॉल को देखो। बॉल में आपको कहीं कॉर्नर नज़र आ रहा है, नो, तो क्या लिख देंगे हम, बॉल में हमारा कॉर्नर है ही नहीं, तो कॉर्नर नहीं है तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स भी नहीं होंगे, पर नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एक चीज़, आपको पीछे ले चलते हैं, कि कुछ की स्ट्रेट एजेस होते हैं, कुछ की हमारी कर्व एजेस होते हैं। तो ये हमारी बॉल है, इसकी एज कैसी है, देखो बॉल को कैसी है इसकी एज, राइट, कि मैम कर्व एज है, तो कर्व एज कितनी है इसकी, 1 ही। थर्ड हमारा इरेजर, जो हमारी इरेजर होगी बच्चा वो कुछ इस शेप की होती है ना, तो पहले इसके क्या करेंगे हम, कॉर्नर्स काउंट करेंगे, करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने कॉर्नर्स हुए हमारा इसके, लिख दो यहाँ पे फटाफट से इरेजर्स के, 8। तो कॉर्नर्स थे ना इसके, यहाँ पे यस करो, राइट। अब नंबर ऑफ एजेस काउंट करेंगे इसके, दोबारा से मार्कर चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा ताकि हमें कॉर्नर्स और एजेस में मिक्स ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है ना बच्चा, कितने हैं इसके भी हमारे पास में आ गए, 12। तो इसको भी हम क्या भर देंगे, अपनी शीट में जाके भर देंगे, लाइक 12। अब एग की बात हो रही है, अब एग देखो, एग की आपको कॉर्नर नज़र आ रही है, नो। और एज कैसी है एग की, राइट मैम, की कर्वी एज है उसकी। ठीक है, तो इसको भी जाके हम क्या करते हैं, फिल। कॉर्नर्स है नो, नंबर ऑफ एजेस क्या है 1, और कॉर्नर्स का तो नंबर है ही नहीं। फिर लास्ट है आपका शीट ऑफ पेपर। अब देखो ये है आपकी शीट ऑफ पेपर। ठीक है बच्चा, अब इस शीट ऑफ पेपर का बताओ मुझे, कॉर्नर हैं, राइट, 1 2 3 एंड 4। कितने हैं कॉर्नर्स हमारे पास में इसका, एब्सोल्युटली राइट बच्चा, कि हमारे पास में इसके हैं 4 कॉर्नर्स, तो यस। और इसके नंबर ऑफ एजेस की बात करते हैं, आ जाइए पेपर पे दोबारा से, एजेस, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो कितने हो गए पेपर के हमारे नंबर ऑफ एजेस, राइट, 4। तो आज हमने क्या क्या सीखा, शेप से हमने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में आज हमने सीखा कि एजेस क्या होते हैं। एजेस क्या होते हैं कि जो स्ट्रेट लाइंस जो हमारे इसको जो हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है उनको बनाती हैं। फिर हमने सीखा कॉर्नर्स की, जहाँ पे हमारी 2 एजेस मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स, है ना बच्चों। फिर हमने कर्व एज के बारे में सुना कि जैसे ये एग है हमारी, इसकी कर्व एज है, और इसकी हमारी क्या है, जैसे स्ट्रेट एज है। तो आज के वीडियो में हमने बेसिकली ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन आपके होम के लिए है, इसको आपको क्या करना है कि इन द गिवन फिंगर्स टिक विच हैव कॉर्नर्स, वो आपको करने हैं जिन फिगर्स को टिक करना जिनके बेसिकली कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये आप अपना होमवर्क करेंगे, ये मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। यूजिंग द स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर।
स्ट्रेट लाइन से आपको ऐसी फिगर बनानी है कि जो कॉर्नर, जिसका कॉर्नर ना हो। ये भी आप एक बार ट्राई आउट कीजिएगा, जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि बन सकता है या नहीं बन सकता, पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई आउट दीज 2 क्वेश्चंस योरसेल्फ। डन। एक तो ये करना था अपने आप, और एक आपको आज का क्वेश्चन, मतलब मैंने 2 काम तो ये हो गए, और एक आपको दिया था मैंने, रुको मैं आपको दिखा देती हूँ फिर, कि ये वाला जो था जिसमें मैंने पॉसिबल नंबर ऑफ रेक्टेंगल बनाए थे कि कौन से बड़े बड़े हो सकते हैं, एक तो ये आपको कंप्लीट करना था। ठीक है। सो बच्चों, आज की क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, तो जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखे वहाँ वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि डाउट है, और जो बच्चे मेरे गूगल क्लासरूम से जुड़े हुए हैं तो मुझे वहाँ बता सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में बता सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।